क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या सिर्फ जॉब, मैरिज और स्ट्रगल ही लाइफ है या आपकी आत्मा का कोई हायर पर्पज भी है? आपकी कुंडली सिर्फ फ्यूचर नहीं बताती, ये आपकी आत्मा का मिशन रिवील करती है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के सबसे डीप कंसेप्ट की कि सोल पर्पज यानी आत्मा का असली उद्देश्य। ये वो रीजन है जिसके लिए आपकी आत्मा ने जन्म लिया है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो लाइफ की कंफ्यूजन, पेन, डायरेक्शन सब क्लियर होने लगेंगे। सोल पर्पज मतलब आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखने आई है, किस कर्मा को बैलेंस करना है और किस दिशा में ग्रो करना है। ये हमेशा इजी नहीं होता। कई बार आपका सोल पर्पज ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रगल बन जाता है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा भागते हैं वही अक्सर आपका सोल पर्पज होता है। अब हम सोल पर्पस जानने के 3 की को समझते हैं। केतु वो सब रिप्रेजेंट करता है जो आपकी आत्मा पिछले जन्मों में मास्टरी कर चुकी है। ये कंफर्म जोन है, पर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही इस जन्म का पर्पज है। केतु जिस घर में है उस एरिया में आप नेचुरली टैलेंटेड होते हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं रहते हैं। केतु आपकी पास्ट लाइफ स्किल्स, अधूरे कर्म, इनर डिटैचमेंट को दिखाता है। जिस हाउस में केतु है वहाँ आप ऑलरेडी मास्टर हो चुके हैं, लेकिन इस जन्म में वह चीज आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती। केतु बताता है कि आप क्या छोड़ने आए हैं। राहु वो डायरेक्शन है जहां आपकी सोल को ग्रो करना है। राहु कार्मिक हंगर है, ये वो चीज है जो आपकी आत्मा इस जन्म में सीखना चाहती है। जिस घर में राहु बैठा है वही आपका सोल पर्पज का डायरेक्शन है। राहु जिस चीज को देता है पहले उससे डराता भी है। जिस चीज से डर लगता है वही आपकी ग्रोथ छुपी होती है। थर्ड की है धर्म त्रिकोण। कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9 हाउस, ये तीनों घर मिलके आपका धर्म ट्रायंगल बनाते हैं। पहला घर आप कौन हैं, पांचवा आप क्या क्रिएट करने आए हैं, 9th हाउस आपका हायर पर्पज, आपका गाइडेंस और फिलोसॉफी बताता है। इन तीनों को मिला के आपको पता चलेगा कि आप दुनिया में क्या करने आए हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से सोल पर्पस जानने का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आत्मकारक। जो प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री पर होता है वही आपका आत्मकारक होता है। ये सोल का लीडर है। अगर आत्मकारक स्ट्रोंग है तो सोल पर्पस जल्दी समझ में आता है, अगर वीक है तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसके अलावा नवमान चार्ट जिसे D9, ये एक्चुअली आपकी सोल की रियल कुंडली है। लग्न कुंडली बताती है बॉडी का सफर, पर नवमांश बताता है सोल का सफर। सोल पर्पस समझना है तो D9 देखना जरूरी है। कुंडली में पुष्कर नवमांश नाम से एक रेयर प्लेसमेंट होता है। जब कोई प्लेनेट 0 डिग्री, 16 डिग्री या 17 डिग्री पर हो तो ये सोल होते हैं जो स्पेशल धार्मिक मिशन को लेकर आते हैं। कुछ ग्रह भी सोल पर्पस बताते हैं, जैसे कि शनि की महादशा में लोग अक्सर क्राइसिस फील करते हैं। ये एक्चुअली सोल का अवेकिंग मोड होता है। शनि सोल को उसके रियल पर्पज की तरफ दिखाता है। शनि का दर्द ही सोल अपग्रेड है। सोल पर्पज हमेशा इजी क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ कंफर्ट में नहीं, चैलेंज में डेवलप होती है। राहु कंफ्यूजन देगा, सैटर्न डिले देगा, केतु डिटेल्स देगा, पर ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी सोल की ट्रेनिंग है। अब हम जानते हैं कि एस्ट्रो हीलिंग से सोल पर्पज एक्टिव कैसे करें। सिर्फ कुंडली जानना काफी नहीं है, आपको उसे एक्टिव भी करना पड़ता है। जैसे कि केतु बैलेंस करना है तो मेडिटेशन करें, डिसिप्लिन में रहकर सैटर्न को बैलेंस करें, फियर फेस करके राहु को एक्टिव करें और आत्मकारक का मंत्र करें। आत्मकारक प्लेनेट की सेवा, जिस ग्रह का आत्मकारक है उससे जुड़े लोग की सेवा करें। जैसे कि सैटर्न है तो गरीब मजदूरों की सेवा। जब आप सचेत रूप से काम करते हो तो डेस्टिनी फास्ट एक्टिव होती है। लोग सिर्फ करियर देखते हैं, कुंडली में सोल पर्पज नहीं। इसलिए सक्सेस के बाद भी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। आप यहाँ रैंडम नहीं आए हो, आपकी सोल ने ये लाइफ चूज की है और आपकी कुंडली आपकी सोल का रोड मैप है। बस सवाल ये है, क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हो?